क्लास 9 के सभी स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कल मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा पाठ हम लोग शुरू किए थे, जिसमें मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय हो गया था। आज हम लोग उनकी कहानी के विषय में पढ़ेंगे, जिस कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। तो आइए हम लोग दो बैलों की कथा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह कहानी जो है स्वतंत्रता आज़ादी से रिलेटेड है। जैसे कि स्वतंत्रता आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार से इस कहानी में आपको मिलेगा कि अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे दो बैल जो है कितनी लड़ाई लेते हैं, यह कहानी आपको जिक्र में मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया गया है दो बैलों की कथा। तो यहाँ से जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। कहने का मतलब जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। कहीं कोई बात आती है तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गधा है। तो कहने का मतलब बुद्धिमानी में सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है गधे को। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। कहने का मतलब गधा को सबसे बड़ा मूर्ख समझा जाता है। गधा जो है परले दर्जे का बेवकूफ़ है, उसको मानते हैं, या हो सकता है उसके सीधेपन की वजह से जो है उसको बेवकूफ़ समझते हैं। गायें भी जो है बहुत सीधी होती हैं, लेकिन ब्याई हुई गाय, जो ब्याई हुई बच्चे को दी हुई गाय होती है, वह जो है सींग मारती है, लेकिन जो ब्याई हुई गाय होती है वो अनायास सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, शेरनी का रूप धारण कर लेती है। यदि कोई उसके बच्चे को छू ले तो शेरनी की तरह वो दौड़ झपट पड़ती है। तो यहाँ पे बता रहा है और आगे बता रहे हैं कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर होता है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कहने का मतलब वो भी गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। अब आगे बता रहे हैं कि कुत्ता भी बहुत सीधा जानवर होता है, लेकिन उसे भी क्रोध आ ही जाता है। लेकिन यहाँ गधे को क्रोध करते आपने नहीं सुना होगा। चाहे जितना गरीब को मारो, वह गरीब इतना सीधा है, उसको चाहे जितना मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया कभी भी नहीं दिखाई देती है। वह कभी भी जो है असंतोष की छाया उसको नहीं दिखाई देती है। वह हमेशा जो है संतोष में रहता है, खुश रहता है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, बैसाख जेठ महीने में जो है भले ही कुछ क्रीड़ा कर ले, खेल कूद ले, लेकिन पर हमने तो उसे कभी खुश नहीं होते देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब देखिए यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सब लोग गधे को गधा कहते हैं, उसके सीधेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो उसके सीधेपन के कारण उसे जो है गधा बोलते हैं और उसको मारते पीटते हैं, सबसे बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका क्या कहना है कि वो कहते हैं कि उसको जो है सुख हो या दुख हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर हमने क्या देखा है, उस गधे के अंदर यह देखा उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने यह देखा कि ऋषियों मुनियों के जितने गुण होते हैं सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं।
कि यानी जितने गुण ऋषि मुनि के होते हैं उतने ही गुण इस गधे के अंदर होता है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। आगे बता रहे हैं, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपर्युक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। पेज नंबर बदल दीजिए, दूसरे पृष्ठ। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। आगे बता रहे हैं, लेखक आगे बता रहा है कि लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। गधे का छोटा भाई और कौन है भैया? देखिए यहाँ पे, जो उससे कम ही गधा है। मतलब कहने का मतलब एक तो पूरा गधा है, लेकिन गधे से भी एक छोटा और भाई है जो उससे थोड़ा सा कम गधा है। वो कौन है? और वह है बैल। बैल जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि पूरा बैल ही है का, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, लेकिन यहाँ पे लेखक बता रहा है कि हमारा मत यह नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। आए तो उसका स्थान गधे से नीचा है। कहने का मतलब अभी गधे से बैल के विषय में आ गए हम लोग। बैल जो है गधे का छोटा भाई है, इसलिए बछिया का ताऊ है। तो बैलों को भी जो है बहुत नीचे स्थान से देखते हैं लोग। कोई भी जो है कल्पना की जाती है, कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो गधे को दे देते हैं, किसी को मूर्ख एग्जाम्पल दिया जाता है तो गधे को ले लेते हैं और बैल को ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में इनकी खूबियाँ क्या है, ये वास्तव में सबको पता नहीं है। यही लेखक बताना चाह रहा है। अब आइए हम लोग कहानी पे चलते हैं। कहानी यहाँ पे ध्यान से समझें, कहानी में आपको अच्छा मज़ा आएगा। यहाँ पे दूसरे पंक्ति में देखें, दूसरे लाइन में दिया गया है झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। एक आदमी है जिसका नाम झूरी काछी है, झूरी नाम है। उसके पास 2 बैल हैं और दोनों बैलों का क्या नाम है? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति मतलब जानते हैं क्या होता है? अरे पशुओं को पालने वाले जो पशु होते हैं, एक नस्ल होती है, तो उसको पछाई जाति के बोलते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस। देखने में बहुत सुंदर दिख रहे थे और काम में चौकस मतलब बड़े अच्छे से, और डील में ऊंचे। डील होती है पशुओं के ऊपर, एक देखेंगे तो डील होती है। जितनी मोटी डील होती है कहते हैं कि उतना ही अधिक शक्तिशाली पशु माना जाता है। काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। अब उस बैलों के विषय में लेखक बता रहा है कि जो है बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों बैलों में जो है बहुत भाईचारा का नाता हो गया था। दोनों बैलों में जो हीरा और मोती हैं, भाईचारा का नाता हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे।
कहने का मतलब जब दोनों आमने सामने बैठते थे तो अपनी मूक भाषा में यानी अपनी भाषा में एक दूसरे से अपना जो है विचार आदान प्रदान करते थे, बातचीत कर लेते थे, समझ लेते थे कि वो क्या कहना चाह रहा है और हीरा क्या कहना चाहता है, मोती क्या कहना चाहता है। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं दोनों बैल एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ लेते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। यहाँ पे लेखक बड़ी ऊंची बात बता रहा है कि जो जीवों में मनुष्य दावा करता है कि मनुष्य सबसे उच्च जीव है, सब जीवों में से उच्च जीव है, तो यहाँ पे ये गलत कहा जाना चाहिए कि जो श्रेष्ठता करता है, श्रेष्ठ अपने को बताता है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो है यहाँ बैल जो है श्रेष्ठ माने गए हैं क्योंकि वो उनके पास कौन सी ऐसी गुप्त शक्ति है जो एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और अपना सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते ही एक दूसरे को चाट सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब देखिए कहानी अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो हीरा और मोती बैल थे, दोनों में बहुत विशेष प्रेम था। दोनों अपनी जो है एक दूसरे से मूक भाषा में बात करते थे। जब उनको हल में जोत दिया जाता था तो जो है वो अपने मोती को बचाने के लिए सारा भार अपने कंधे पे ज़्यादा बोझ उठाता था और हीरा सोचता था कि इसके ऊपर ज़्यादा भार न जाए, हमारे ही ऊपर पूरा भार रहे। तो इस तरह से दोनों खेत जोतते थे और अच्छे से जो है अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करते थे कि ज़्यादा भार हमारे ऊपर रहे। तो इस तरह से दोनों में प्रेम बहुत गहरा हुआ था। तो आगे जो है जब आप कभी घर आते थे तो जो है अपना भूसा चारा खा करके जो है थकान मिटा लेते थे और दोनों साथ उठते थे। दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते थे और दोनों ही साथ मुंह हटा भी लेते थे। लेकिन अब कहानी दूसरे पैराग्राफ में आ गई है कि संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों बैल जो है, जो झूरी के दोनों बैल हैं हीरा मोती, वो उसके ससुराल जाएंगे तो क्या होगा, तो इसकी कहानी कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।